दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि वालों की जुलाई के महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आपको अनेक खुशियों की खबर इस महीने मिलने वाली है, इसलिए खुद को तैयार रखें, लेकिन मेहनत करने से बिल्कुल भी जी ना चुराएं, क्योंकि मेहनत आपको बराबर करनी होगी। याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसका लाभ आपको इस महीने मिलेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान देना होगा। नौकरी में काम का दबाव आपके ऊपर स्पष्ट दिखाई देगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छी सफलता लेकर आ सकता है। वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से समस्याओं में धीरे धीरे कमी भी आएगी और आप अपनी समस्याओं को आपस में सुलझा लेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ने के योग बन सकते हैं। भाई बहनों से प्यार मिलेगा और पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन किसी बात को लेकर मन में असंतुष्टि का भाव जन्म ले सकता है। स्वास्थ्य महीने के प्रारंभ में कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन उतार में अनुकूल रहने की संभावना है। विद्यार्थियों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी, लेकिन आपकी एकाग्रता भंग होने से कुछ समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। आप इस महीने काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। मंगल महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे छोटी मोटी चोट लग सकती है या किसी प्रकार की शैली चिकित्सा से आपको गुजरना पड़ सकता है। द्वादश भाव पर शनि महाराज की वक्री दृष्टि भी रहेगी, इससे स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार अवश्य लें, ताकि आप किसी बड़ी समस्या में ना आए। इस महीने आंखों में दर्द हो सकता है अथवा पैरों में चोट लग सकती है। 12 जुलाई से मंगल महाराज आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। इस क्रोध को नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे एक तरफ तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें और यथासंभव ध्यान और योग करें। चलिए बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल या आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस लिहाज से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। राहु महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। आप धन को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपका पूरा ध्यान होगा कि किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए और इसमें आपको बहुत हद तक सफलता भी मिलेगी। व्यापार में भी सफलता के योग बनेंगे। विदेशी माध्यमों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार से धन प्राप्त होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में रहेंगे और सूर्य महाराज दूसरे भाव में। महीने के पूर्वार्ध में रहकर धन सृजित करने में सफलता प्रदान करेंगे। शुक्र और बुध के प्रभाव से भी आपको आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महीने की शुरुआत में कुछ जरूरी खर्चे हो सकते हैं। किसी संपत्ति को लेकर भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मेहनत करने की ओर इशारा कर रहा है। दशम भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में स्थिर रहकर आपको बता रहे हैं कि आपको कठिन मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा होगा। काम को सही समय पर और सही तरीके से करना आपके प्रदर्शन में सुधार लाने का मुख्य कारण बनेगा। इससे आपकी छवि भी कार्य क्षेत्र में मजबूत बनेगी। लेकिन यह समय केवल और केवल मेहनत करने का है, इसलिए मेहनत करने से जीना चुनाएं और जी भरकर मेहनत करें। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल अनुकूल रहेगा और आपका कार्यक्षेत्र में खूब मन लगेगा। महीने की उत्तरार्ध में 7 जुलाई के बाद शुक्र के तीसरे भाव में आ जाने से आपको आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। वह आपके काम को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे और इससे आपके कार्यक्षेत्र में आपकी स्थितियां सुधरने लगेंगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर वह अपनी ही राशि वृश्चिक में विराजमान है। इससे आपके व्यापार में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। आपको समाज के अनुभवी और युवा लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका व्यापार उन्नति करेगा। आपको विदेशी माध्यमों से और दूसरे राज्यों से भी व्यापार में अच्छा निवेश और सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके व्यापार को अच्छी दिशा मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई के बाद मंगल के वृषभ राशि में प्रथम भाव में आपकी राशि में आ जाने से और वहां से सप्तम दृष्टि से व्यापार को देखने के कारण आपने व्यापार को लेकर कुछ नई नीतियों का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। वक्री शनि महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी, इसलिए आपको अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि आपका व्यापार खूब फल फूल सके। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंधों को देखा जाए तो पंचम भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी।
इसके कारण आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। आप एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करेंगे। साथ में किसी मंदिर, दर्शनीय स्थल या धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यहाँ जाकर आप अपने प्रेम को गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रेम के कारक शुक्र ग्रह दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे। इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और अपने प्रेम जीवन को सुधारने में भी आपको समय लगेगा। इससे आपके मन में खुशी की भावना विकसित होगी और आपका प्रेम जीवन अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। हालांकि आपको इसमें अपने प्रीतम से किसी भी प्रकार के झूठे वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका विश्वास आपसे हट सकता है और आपके प्रेम संबंधों में टकराव बढ़ सकता है। 19 जुलाई को बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। उससे पहले 7 जुलाई को शुक्र महाराज आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में बाहर आ जाएगी। यदि आप विवाहित हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन खूब अच्छे से चलेगा। आप दोनों अपनी सभी जिम्मेदारी को बराबर से समझेंगे और निभाएंगे भी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कहासुनी और तीखी नोकझोंक भी हो सकती है। इन सब के बावजूद भी आप अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे और दोनों एक आदर्श जीवन साथी का फर्ज निभाएंगे। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनकी यह इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं और आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति के रहने से आपके मन में धैर्य रहेगा और आप सही विचारों से युक्त रहेंगे, जिससे सही समय पर सही निर्णय लेकर आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसमें सभी कुछ होने के बावजूद भी आपको परिवार से अलग सा महसूस होगा तथा आपके अंदर संतुष्टि की कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। दूसरे भाव में शुक्र और शनि के बैठने के कारण पारिवारिक सुख बढ़ेंगे। घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तीसरे भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र भी वहां आ जाएंगे, जिससे आपके भाई बहनों को आपका पूरा सहयोग मिलेगा। आप सभी मिलकर अपने घर की खुशहाली के लिए कार्य करेंगे। आपका प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इस प्रकार आपका यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को खुशियों से भर देगा। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन योग और ध्यान करें। दूसरा, बुधवार के दिन दूर्वा को गंगा जल से धोकर गणेश जी को अर्पित करें। तीसरा, शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।